क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु की तरह सोचने से आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? जे शेट्टी, एक पूर्व भिक्षु, ने अपनी किताब थिंक लाइक अ मंक में बताया है कि कैसे हम सभी बिना गुफा में गए एक शांत, केंद्रित और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो चलिए आज इस किताब का ऐसा सार समझते हैं जो आपकी सोच की दिशा ही बदल देगा। अध्याय 1, पहचानो कि तुम कौन हो। आइडेंटिफाई योर ट्रू सेल्फ। हमारी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों से इतनी भर चुकी है कि हम भूल ही गए हैं कि असली हम कौन हैं। जे कहते हैं हम वो नहीं है जो समाज चाहता है, बल्कि हम वो हैं जो हमारे अंदर है, शांत, शक्तिशाली और स्पष्ट सोच वाले। एक्शन पॉइंट: रोज 5 मिनट अकेले बैठकर खुद से पूछिए कि मैं क्या चाहता हूँ। शांति वहीं से शुरू होती है। अध्याय 2, नकारात्मकता से मुक्त हो जाओ। लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। हमारा दिमाग हर रोज हजारों नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। जलन, क्रोध, शिकायतें। जे बताते हैं कि इन भावनाओं को पहचानो और उन्हें जाने दो। मंक टेक्निक: अपने अंदर की आवाज को पकड़ो। अगर वो नकारात्मक है तो उसे कागज पर लिखो, फिर उसे फाड़ दो। मन भी हल्का होगा और सोच भी साफ। अध्याय 3, सेवा का भाव। लिव इन सर्विस। एक साधु हमेशा सेवा को सबसे बड़ा कर्म मानता है। जे कहते हैं दूसरों की मदद करने से हमारी आत्मा मजबूत होती है। सेवा का मतलब सिर्फ दान नहीं, बल्कि समय, ध्यान और सच्चा साथ देना भी है। एक्शन पॉइंट: हर हफ्ते किसी की मदद करें, बिना किसी उम्मीद के। आप पाएंगे आपके जीवन का उद्देश्य और गहराई में उतरता जा रहा है। अध्याय 4, ध्यान और मानसिक अनुशासन। मेडिटेशन एंड फोकस। जे ने साधु जीवन से सीखा कि ध्यान सिर्फ बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि हर पल को जागरूक होकर जीने की कला है। ध्यान से हमें वर्तमान में रहना आता है और वहीं सच्ची शांति मिलती है। प्रैक्टिकल टूल: ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंख बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। अध्याय 5, समय की शक्ति। मास्टर योर टाइम। जे कहते हैं कि अगर हम अपना समय नहीं संभालते तो समय हमें संभाल लेता है। आज का सबसे बड़ा विकर्षण है फोन, सोशल मीडिया और बिना उद्देश्य की व्यस्तता। मंक रूल: हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को पहले कीजिए, यानी ईट दैट फ्रॉग। और रोज कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकालिए। अध्याय 6, उद्देश्य से जियो। लिव विद पर्पस। जे मानते हैं कि हम सिर्फ पैसा, शोहरत या पद के लिए नहीं जिए, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए जिए। पर्पस इज द रूट ऑफ फुलफिलमेंट। टिप: अपने पैशन, टैलेंट और दूसरों की जरूरत, इन तीनों के मिलने पर जो रास्ता बनता है वही आपका जीवन उद्देश्य है। अध्याय 7, रिश्तों में शांति लाओ। पीसफुल रिलेशनशिप्स। जे बताते हैं कि एक साधु रिश्तों को कैसे देखता है। जज लेस, अंडरस्टैंड मोर। मतलब कम आलोचना करो, ज्यादा समझने की कोशिश करो। प्रैक्टिस: जब अगली बार कोई बहस हो तो रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकिए। फर्क खुद नजर आएगा।
साधु जैसी सोच का मतलब क्या है? थिंक लाइक अ मंक का सार है, बाहर